नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस। ममता की पार्टी ने लगाए ये आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माला राय और डोला सेन ने पार्टी की ओर से याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने भी आयोग से प्रक्रिया रोकने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर से वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इससे अवैध मतदाता हटेंगे। 11 नवंबर 2025 से बदले एलपीजी गैस सिलेंडर के नियम, अब मिलेगा डबल बेनिफिट। भारत सरकार ने 11 नवंबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर और राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ज्यादा सुविधा और लाभ देने के लिए बनाए गए हैं। इन बदलावों से गैस सिलेंडर 5 करोड़ से ज्यादा निवेशकों की जिंदगी बदलने वाली राहत। सहारा इंडिया परिवार से फंसे हुए निवेशकों को अब पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। लाखों निवेशकों की उम्मीदों पर इस योजना ने आशा की नई किरण जगाई है। इस योजना के अंतर्गत वे निवेशक जो सहारा समूह की विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा जमा करके फंस गए थे, अब अपनी राशि वापस पाने लगे हैं। यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के फंसे हुए पैसे को वापस दिलाना है। ममता ने एसआईआर को वोटबंदी बताया, चुनाव आयोग से इसे तुरंत रोकने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सुश्री बनर्जी ने एसआईआर को वोटबंदी करार दिया और चुनाव आयोग से यह प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की। सीएम सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित प्रशासनिक भवन उत्तर कन्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले नोटबंदी की घोषणा की थी। हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 500 रुपये की मदद देगी सरकार। आज के समय में बिजली का बिल हर महीने जेब पर भारी पड़ता है। आम आदमी की मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब गर्मी के दिनों में एसी, कूलर और फ्रिज लगातार चलते हैं। ऐसे में बिजली का खर्च 3 से 4 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। इस बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है फ्री सोलर पैनल योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके बदले 500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दे रही है। आपदा के बाद केंद्र से राहत के लिए नहीं मिलता फंड, सीएम। कोलकाता उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। सोमवार को सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ और आपदाओं के कारण उत्तर बंगाल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल में इतनी बड़ी आपदा आई थी, लेकिन क्या कोई आया? क्या किसी ने एक बार भी बात की? निर्माण सामग्री सस्ती हुई, सरिया और सीमेंट के दामों में 40% तक की गिरावट। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। हाल ही में सरिया और सीमेंट जैसी प्रमुख निर्माण सामग्रियों के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की नई नीतियों और टैक्स सुधारों की वजह से अब घर बनाने की लागत में लगभग 35% से 40% तक की बचत संभव हो गई है। राज्यपाल ने वंदे मातरम मार्च का किया नेतृत्व। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को भारतीय संग्रहालय से राजभवन तक वंदे मातरम मार्च का नेतृत्व किया। श्री बोस कुछ स्कूली छात्रों के साथ एक खुली छत वाली सफेद कार में सवार थे, जबकि विभिन्न वर्गों और आयु वर्ग के लोग पैदल ही इस मार्च में शामिल हुए, जिसके तहत 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। इस मार्च का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से संचालित भारतीय संग्रहालय ने किया, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये। जो महिलाएं घर बैठे अपना काम शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं,
उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बहुत से लोग इसे फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में यह लाभ केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी और फायदेमंद योजना के तहत दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक था नंदीग्राम आंदोलन। शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम आंदोलन की 18वीं बरसी पर शुभेंदु ने निकाली रैली कोलकाता। नंदीग्राम भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के तत्वावधान में सोमवार को नंदीग्राम आंदोलन की 18वीं बरसी पर शहीद श्रद्धांजलि एवं स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काला झंडा लेकर प्रतीकात्मक विरोध मार्च किया। सरकार करेगी मदद। अगर आपके पास गांव में जमीन है तो शुरू करें ये आसान बिजनेस। आजकल कई युवा शहरों की बजाय गांव में रहकर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सफलता के कई मौके मौजूद हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं इन युवा उद्यमियों को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें आसानी से व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। अगर आपके पास गांव में जमीन है तो आप कम खर्च में भी सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वह डेयरी फार्मिंग हो, बकरी या मुर्गी पालन, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग या दुकानदारी। हर क्षेत्र के लिए अलग योजना उपलब्ध है। जीएसटी को स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को स्वीकार करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जीएसटी के नाम पर राज्यों से कर वसूला जा रहा है, लेकिन उसका हिस्सा राज्यों को नहीं लौटाया जा रहा है। सुश्री बनर्जी ने सिलीगुड़ी स्थित प्रशासनिक भवन उत्तर कन्या में एक समीक्षा बैठक में कहा कि जीएसटी को स्वीकार करना बहुत बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा, राशन कार्ड की ग्रामीण लिस्ट जारी। देश के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। जिन ग्रामीण परिवारों ने पिछले महीनों में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, उनके आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब केवल पात्र आवेदकों को ही इस लिस्ट के माध्यम से मुफ्त अनाज, गेहूं, चावल, नमक, बाजरा और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त होंगे। यात्री साथी परियोजना को केंद्र से मिला उत्कृष्टता पुरस्कार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित यात्री साथी परियोजना को केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन परियोजना के लिए वार्ड ऑफ एक्सीलेंस और रनिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के लिए गर्व का क्षण। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की यात्री साथी परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। भारत में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूर रोजाना मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अक्सर अनिश्चित रहती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का कोई ठोस साधन उपलब्ध नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने श्रम कार्ड योजना शुरू की है, जो असंगठित मजदूरों को डिजिटल पहचान और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य देश के हर असंगठित श्रमिक को एक मंच पर लाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब बंगाल दिल्ली के जमींदारों को सिखाएगा सबक। अभिषेक। कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की वर्षगांठ पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। एक्स पूर्व ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा, 2007 का यह दिन बंगाल की जनता के साहस और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की याद दिलाता है। नंदीग्राम ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब बंगाल दिल्ली के जमींदारों को सबक सिखाएगा। अभिषेक ने लिखा, सोने चांदी के रेट में आई अचानक गिरावट रेट देखकर हो जाएंगे बिल्कुल हैरान। सोने चांदी के दाम में आए बहुत बड़ी गिरावट है, तो चलिए हम अपना को बताते हैं।
चलिए हम अपना को आज का ताज़ा रेट सोने चांदी के बता देते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या क्या फायदा होने वाली है और सस्ते से सस्ते दामों में सोने चांदी को खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना होगा कि आप लोग सोने चांदी सबसे सस्ते दाम में कैसे खरीद सकते हैं और इस दिवाली के अवसर पर सोने चांदी के दाम में कितना गिरावट देखने को मिल सकती है। आरएसएस में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? क्या बोले मोहन भागवत? रखी एक शर्त। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अन्य धर्मों की सदस्यता को लेकर प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर जवाब दिया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछा गया था कि क्या मुस्लिम संघ में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई समुदाय के लिए भी संघ खुला है। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक शर्त भी रखी है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी SIR स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम कपल का रजिस्ट्रेशन बढ़ा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जोड़ों द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्ट्रेशन में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि यह रुझान वोटर लिस्ट की चल रही जांच से जुड़ी चिंताओं का नतीजा है। कई जोड़े अब पारंपरिक काजी रजिस्ट्रेशन की बजाय सरकारी प्रमाणिक सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड WBBSE ने आज 11 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें जारी कर दी हैं। स्कूलों को 2 दिसंबर 2025 सुबह 11 बजे से क्लास 10वीं के छात्रों का डेटा ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2025 रात 11:59 तक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए रेगुलर, कंटिन्यूइंग और कंपार्टमेंटल छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा होना जरूरी है।